अस्सलाम वालेकुम। तो सिंध भर की खवातीन हो जाएं तैयार, क्योंकि सिंध सरकार ने अनाउंस किया है कि खवातीन को दी जाएगी पिंक ईवी स्कूटी। और इसका तरीक़ेकार क्या होगा, ये स्कूटी कैसे हासिल की जा सकती है, एक एक स्टेप आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। और इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी अहलियत क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से तैयार रखने हैं, ये तमाम डिटेल में बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जनाब, सिंध सरकार ने फैसला कर लिया है कि सिंध की खवातीन को भी खुद मुख्तार बनाना चाहिए। पंजाब भर में हम देख रहे हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस वक्त अनाउंस किए जा रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं और उन पर काम भी किया जा रहा है। तो सिंध सरकार ने सोच लिया है कि सिंध की खवातीन से कुछ शुरुआत की जाए और इसी सिलसिले में अब ये कहा जा रहा है कि पिंक ईवी स्कूटी दी जाएगी। और ये सिर्फ सिंध सरकार नहीं बल्कि सिंध ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट जो है इसको लीड कर रही है। और यही कहा जा रहा है कि सिंध भर की खवातीन, तमाम खवातीन को नहीं, इसकी एक एलिजिबिलिटी है, इसमें बताया जाएगा कि कौन सी खवातीन ऐसी हैं जिन्हें ये स्कूटी दी जाएगी। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपका ताल्लुक सिंध के अलावा किसी और सूबे से है तो ये स्कीम आपके लिए नहीं है, और अगर आप सिंध से है तो ये स्कीम बिल्कुल आपके लिए है। दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूं कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है वो आपका CNIC यानी जिसे हम शनाख्ती कार्ड कहते हैं वो होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपके पास एक वैलिड मोटरसाइकिल या कार ड्राइविंग का लाइसेंस होना जरूरी है। ये दो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए। तीसरा डॉक्यूमेंट आपका सिंध का डोमिसाइल होना चाहिए और चौथे नंबर पे जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपका होना चाहिए PRC। जी हाँ, और उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट है, वो बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अगर आप स्टूडेंट है तो आपका स्टूडेंट कार्ड जो कि वैलिड है वो होना चाहिए, और अगर आप वर्किंग लेडी जहां पे आप काम कर रही हैं आपका वहां का कार्ड होना जरूरी है। अब इसमें कौन सी खवातीन है जिन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी, तरजीह दी जाएगी, और किन खवातीन को अप्लाई करना चाहिए। तो भाई अगर NIC की शर्त रख दी है तो NIC का मतलब है कि एटलीस्ट आपको कम से कम 18 साल का होना तो जरूरी है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आपकी किसी बड़ी बहन के लिए, आपकी आंटी के लिए, फुप्पी, चाची, ताई, किसी के लिए भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये एक बात और सोचने वाली है कि आखिर कौन सी खवातीन है जिन्हें तरजीह दी जाएगी। तो कहा यह जा रहा है कि वो खवातीन जो कि सिंगल मदर हो। सिंगल मदर का मतलब ये होता है जो कि एक खातून हो, जॉब कर रही हो, किसी तरह अपने बच्चों की परवरिश कर रही हो, उनके पास इतने वसाइल ना हो कि वो अपनी सवारी खरीद सके, तो उन लोगों को तरजीह दी जाएगी। दूसरे नंबर पर तरजीह दी जाएगी बेवा खवातीन को। जो बेवा खवातीन है और काम करना चाहती हैं या पढ़ना चाहती हैं, उनके पास वसाइल नहीं है सवारी के लिए, उन्हें स्कूटी दी जाएगी। तीसरे नंबर पे कहा जा रहा है कि वो जरूरतमंद खवातीन जिनके पास, अगर वो बेवा नहीं भी हैं, सिंगल मदर नहीं भी हैं, लेकिन उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो ये सवारी खरीद सके, तो ऐसी खवातीन को भी ये मोटरसाइकिल दी जा सकती है। तीसरे नंबर पे आती हैं स्टूडेंट्स, वो डिजर्विंग स्टूडेंट्स जो कि बहुत ज्यादा काबिल हैं, पढ़ना लिखना चाहती हैं, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती हैं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए कुछ करना चाहती हैं, ऐसी स्टूडेंट्स को ये मोटरसाइकिल दी जाएगी। लेकिन ये मोटरसाइकिल ऐसे नहीं दी जाएगी कि आपने एक फॉर्म फिल कर दिया और फॉर्म फिल करने के बाद आप आजाद हो गए। इसकी मुकम्मल एक बैलेटिंग होगी, उस बैलेटिंग में बहुत सारे लोग शामिल होंगे। इस बैलेटिंग के बारे में बताया जा रहा है कि बड़ी ट्रांसपेरेंट होगी और ये बैलेटिंग होगी मीडिया के सामने, जिसमें बहुत सारे ऑफिशियल्स होंगे एक्साइज डिपार्टमेंट के, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के होंगे और फाइनेंस डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोग होंगे जिनके सामने बैलेटिंग की जाएगी। और ये बैलेटिंग पब्लिक की जाएगी, बताया जाएगा कि किन लोगों को हमने, डिजर्विंग लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया और उसमें से भी हम जो है आप लोगों को अभी बैलेटिंग के जरिए कितनी जो खवातीन है उन्हें ये स्कूटी दी जा रही है। अब तमाम स्टूडेंट्स या तमाम वर्किंग लेडी ये ना समझ ले कि आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो आपको ये स्कूटी मिल जाएगी। तमाम स्टूडेंट्स को भी नहीं मिलना है। एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखने के बाद डिसाइड किया जाएगा। जो एक फोरम होगा, उस फोरम के ऊपर के अब जो है किन लोगों को हम शॉर्ट लिस्ट में लेकर आएंगे और किन लोगों को जो है बैलेटिंग के जरिए हम ये EV स्कूटर्स देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा स्टेप है सिंध सरकार की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से कि खवातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए ऐसी मोटरसाइकिल दी जा रही है जो कि इको फ्रेंडली है, माहौल दोस्त है, ये क्योंकि इसमें फ्यूल यूज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स होंगी। अच्छा, इसमें एक चीज और बता दूं
कि जो शर्त रखी जाएगी वो ये शर्त रखी जाएगी कि ये मोटरसाइकिल आप 7 साल तक ना तो किसी को रेंट पर दे सकती हैं, ना इसे सेल आउट कर सकती हैं। 7 साल के बाद आपको जब इसकी मुकम्मल रिसिप्ट्स मिल जाएंगी तो उसके बाद अगर आप चाहें तो आप सेल भी कर सकती हैं या रेंट पे भी दे सकती हैं। शायद ऐसा कुछ हो, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर 7 साल का एग्रीमेंट आपका यही किया जाएगा कि 7 साल तक आपने इस मोटरसाइकिल के साथ कुछ नहीं करना है और इसकी मुकम्मल मॉनिटरिंग की जाएगी कि 7 साल तक ये मोटरसाइकिल आपके पास ही यूज हो रही है। अब देख रहे हैं कि बैलेटिंग कितनी जो है ट्रांसपेरेंट होती है, लोगों के साथ किस तरह पब्लिक की जाती है। अभी तक तो यही देखने में आया है, लोग ये समझते हैं कि भाई जो कुछ गवर्नमेंट की इस तरह की बैलेटिंग होती है उसमें पहले से सारी चीजें प्लान होती हैं, लेकिन दुआ यही है कि डिजर्विंग लोगों तक ये तमाम स्कूटीज पहुंचे और जो लोग हकदार हैं उन तक ये हक पहुंचना चाहिए। अब इसका तरीकेकार क्या है, इसमें अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म कैसे फिल करना है, आइए मैं आपको स्क्रीन में बताता हूं और एक एक स्टेप बताऊंगा। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप वीडियो के शुरू में देख सकते हैं और किन किन डॉक्यूमेंट्स को किस तरह अटैच करना है ये सारा कुछ मैं आपको बताता हूं। अब तो फॉर्म फिल करने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और एक न्यू पेज में जाकर आपने लिखना है उस पर सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे और सर्च का ऑप्शन दबाएंगे तो आपके सामने बहुत सारे लिंक्स आएंगे, लेकिन जो सबसे टॉप पर आ रहा होगा जिस तरह आपको अभी नजर आ रहा है, आपने इसी लिंक पर क्लिक करना है। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी वेबसाइट खुल जाएगी और वेबसाइट खुलने के बाद कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने करना यह है कि आपको जो आपके सीधे हाथ के ऊपर की तरफ 3 डॉट्स या 3 लाइनें नज़र आ रही हैं, आपने उस पर क्लिक करना है। आपने वाइट वाले पे नहीं करना, देखें जो ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है, आपने 3 लाइंस इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक टॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। उस मेन्यू में से आपको नज़र आ रहा होगा प्रोजेक्ट, आपने प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। जब आप प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन नज़र आएगा। तो आपने ईवी स्कूटी जहां पर लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म, आपने इस लिंक को क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। और इस फॉर्म को फिल करने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले तो आपने अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर देना है। वो ईमेल एड्रेस लिखना है जो आपका एक्टिव हो, जिसका पासवर्ड भी आपको पता हो और आप भूले नहीं। सेकंड, आपका अपना नाम है, उस नाम की स्पेलिंग आपने बिल्कुल ठीक ठीक लिखनी है, जैसे कि आपके CNIC पर मौजूद हो बिल्कुल वैसे ही। अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पर आप अपने हस्बैंड का नाम लिखें, और अगर आप मैरिड नहीं हैं, अनमैरिड हैं, स्टूडेंट हैं, अनमैरिड हैं, तो यहाँ पर आपने अपने फादर का नाम लिख देना है। और इसके बाद आपने आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद आपने यहाँ पर अपना CNIC नंबर डाल देना है। CNIC नंबर डालने के बाद फिर आपने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, CNIC का फ्रंट फोटो। आपने अपना शनाख्ती कार्ड रखना है सीधा करके, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे या पहले से आप तस्वीरें खींच कर रख लें, क्लियर पिक्चर रखें, और सबसे पहले आपने जो है CNIC का फ्रंट अपलोड करना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है CNIC की बैक फोटो। आपने कोशिश यही करनी है कि आपने बहुत बड़ी फाइल नहीं बनानी है, बहुत क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। और उसके बाद फिर आपने जो तीसरा ऑप्शन है शनाख्ती कार्ड को अपलोड करने के बाद, अब यहाँ पर आएगा लाइसेंस नंबर। लाइसेंस नंबर जो आपका लाइसेंस बना हुआ है उस पर मौजूद होता है, वो आप यहाँ पर टाइप कर दें। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है कि आप स्टूडेंट हैं या वर्किंग लेडी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पर क्लिक करें, और अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो वर्किंग लेडी पर क्लिक करें। फिर नीचे आपका ऑक्यूपेशन आ जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लिख दें, और अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो जो भी आपका पेशा है आप यहाँ पर वो लिख सकती हैं। उसके बाद अब बारी है डॉक्यूमेंट अपलोड्स करने की। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि आपको डोमिसाइल और PRC चाहिए होगा, और आपका लाइसेंस भी चाहिए होगा, और आपका एम्प्लॉय या स्टूडेंट कार्ड। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर डोमिसाइल के कॉलम में आकर डोमिसाइल को अपलोड करना है। PRC के कॉलम में आके आपने अपना PRC जो पहले से बनवाया हुआ होगा, आपने उसकी तस्वीर खींच के रखी होगी, यहाँ पर PRC अटैच करनी है। उसके बाद आपने अपने मोटर बाइक या जो भी आपके पास लाइसेंस है, आपको उसके फ्रंट पिक्चर यहाँ पर अपलोड करनी है। और उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है आपके पास, आपका एम्प्लॉय या आपका स्टूडेंट कार्ड, यहाँ पर आपने उसे अटैच करना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद जो भी बैलेटिंग होगी, शॉर्टलिस्ट होगा, और जैसा कुछ भी मैंने आपको वीडियो में बताया है वो सारे प्रोसेस होंगे। और प्रोसेस होने में अगर आपका नाम आएगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई आप एलिजिबल हैं और आपको ये स्कूटी मिल सकती है। लेकिन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ एक और इम्तिहान बाकी है, वो है आपकी मोटरसाइकिल टेस्टिंग का। आपको मोटरसाइकिल का टेस्ट देना होगा। अगर आप मोटरसाइकिल के टेस्ट में कामयाब हो जाती हैं तो फिर ही आप कामयाब होगी, और अगर आप फेल हो जाती हैं तो फिर आप फेल करार दी जाएंगी और आप इस तरह स्कूटी हासिल नहीं कर सकेंगी।
आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, सिंध सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छा स्टेप है। हमें अप्रिशिएट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में सिंध सरकार इसी तरह के मजीद प्रोजेक्ट्स लेकर आती रहेगी और सिंध के अवाम को फायदा पहुंचाती रहेगी और कोशिश यही करेगी कि जो डिजर्विंग है उन तक ये तमाम चीजें पहुंचे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह की बहुत अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।